नमस्कार, मैं हूं वरुण। आ गया है हफ्ते का आखिरी दिन। स्वागत है आपका मनी 9 पर और समय हो गया है अब सबसे ज़रूरी और महत्वपूर्ण खबरों का, जो आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हैं। चलिए शुरू करते हैं खबरों का ये सिलसिला और आज की पहली खबर एयर पॉल्यूशन से जुड़ी हुई है। दिल्ली सरकार ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बढ़े प्रदूषण के मद्देनज़र दिल्ली सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम को अनिवार्य कर दिया है। सभी दफ्तरों के 50% कर्मचारी घर से ही काम करेंगे। राजधानी में सभी तरह के कंस्ट्रक्शन वर्क पर रोक लगा दी गई है। वहीं प्रदूषण वाली फैक्ट्रियों को बंद कर दिया गया है। राजधानी में डीजल ट्रकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और साथ ही सभी प्राइमरी स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए आउटडोर गतिविधियों पर भी रोक लगा दी गई है। हाईवे, रोड, फ्लाईओवर, ओवरहेड ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन जैसी परियोजनाओं पर भी रोक लगाई गई है। एक और बैंक ने कर्ज कर दिया है महंगा। डीसीबी बैंक ने विभिन्न अवधि के लिए कोष की सीमांत लागत आधारित ऋण यानी MCLR में 0.27% की बढ़ोतरी कर दी है। नई दरें 5 नवंबर से प्रभाव में आएंगी। बैंक की एक साल की MCLR की मौजूदा दर 9.96% है, जो अब 10.23% होगी। बैंक के अधिकांश उपभोक्ता ऋण की ब्याज दर एक साल की MCLR पर ही आधारित होती है, इसलिए अब डीसीबी बैंक से लोन लेना महंगा पड़ेगा। ये सरकारी बैंक लेकर आ गया है फायदेमंद 5 स्पेशल FD स्कीम। टॉप सरकारी बैंकों में से एक पंजाब एंड सिंध बैंक ने अनूठे लाभों के साथ 5 अलग अलग स्पेशल FD स्कीम लॉन्च की हैं और ये सभी स्कीम सीमित अवधि के लिए हैं। 300 दिन की FD पर बैंक 5.25%, 400 दिन की FD पर 5.80%, 501 दिन की FD पर 6.10% और 601 दिन की सावधि जमा पर 7% का ब्याज की पेशकश कर रहा है। अगली खबर की तरफ चलते हैं। कमाई से जुड़ी हुई है। ये जो आने वाला हफ्ता है, अगले हफ्ते कमाई का मौका मिलेगा। 3 कंपनियां IPO ला रही हैं। IPO निवेशकों के लिए इस हफ्ते 4 कंपनियों के IPO खुले हैं और अब अगले हफ्ते फिर 3 कंपनियों के इश्यू आने वाले हैं। आर्केन केमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस लिमिटेड और कीन्स टेक्नोलॉजी इंडिया के 4,280 करोड़ रुपए के IPO अगले हफ्ते खुलेंगे। आर्केन केमिकल्स और 5 स्टार बिजनेस का इश्यू 9 नवंबर को खुलेगा। कीन्स टेक्नोलॉजी का IPO 10 नवंबर को खुलेगा। कंपनियों की शानदार नतीजों ने अच्छे IPO के लिए बेहतर माहौल तैयार कर दिया है। अगली खबर है म्यूचुअल फंड से जुड़ी हुई। म्यूचुअल फंड में निवेश करने वालों के लिए एक नया फंड आ गया है। एक्सिस म्यूचुअल फंड ने निफ्टी SDL सितंबर 2026 डेट इंडेक्स फंड को पेश किया है। ये एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है जो निफ्टी SDL सितंबर 2026 में 26 इंडेक्स में निवेश करेगा। इसमें तुलनात्मक रूप से हाई इंटरेस्ट रेट रिस्क और लो क्रेडिट रिस्क है। नया फंड ऑफर सब्सक्रिप्शन के 4 नवंबर को खुलेगा और 16 नवंबर को बंद होगा। इस स्कीम का उद्देश्य निवेशकों को बेहतर रिटर्न प्रदान करना है। और अब खबर है रेलवे से जुड़ी हुई। नॉर्दर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत घटा दी है। नॉर्दर्न रेलवे ने दिवाली और छठ पूजा के बाद प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत 50 रुपये से घटाकर एक बार फिर से 10 रुपये करने की घोषणा कर दी है। त्योहार पर रेलवे स्टेशन पर भीड़ ना हो, इसके लिए नॉर्दर्न रेलवे ने प्लेटफॉर्म टिकट को 5 गुना महंगा कर दिया था। लखनऊ, वाराणसी, बाराबंकी, अयोध्या, अकबरपुर, शाहगंज, रायबरेली जैसे शहरों में रहने वाले लोगों को इसका फायदा होगा। नॉर्दर्न रेलवे के कुल 14 रेलवे स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम में कटौती की गई है। सेंट्रल रेलवे ने भी कई स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाए थे और उम्मीद है अब जल्द ही अन्य स्टेशन पर भी प्लेटफॉर्म टिकट जल्द सस्ता हो जाएगा। अगली खबर का रुख करते हैं, जो बुलेटिन की 7वीं खबर है, शेयर बाजार से जुड़ी हुई है। शेयर बाजारों में 2 दिन के बाद तेजी लौट आई है। विदेशी निवेशकों के अनुकूल रुख और ग्लोबल मार्केट के सकारात्मक संकेतों से घरेलू शेयर बाजारों में 2 दिन बाद शुक्रवार को फिर तेजी लौट आई। BSE सेंसेक्स 113 अंक की बढ़त के साथ 60,950 अंक पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 64 अंक की बढ़त के साथ 18,117 अंक पर पहुंच गया। एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए, जबकि जापान के निक्की में गिरावट रही। विदेशी निवेशकों के फिर से खरीदारी करने से घरेलू बाजारों में तेजी लौटी है। और अब खबर है सरकारी नौकरी तलाश रहे लोगों के लिए। इंडिया पोस्ट डिपार्टमेंट ने पोस्टमैन, मेलगार्ड, मल्टीटास्किंग स्टाफ सहित कई पदों के लिए कुल 98,083 नौकरियां जॉब्स यानी कि निकाली हैं, जो
उम्मीदवार इन पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं वो आधिकारिक इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इंडिया पोस्ट के आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक जिन भी उम्मीदवारों ने कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं पास की है वो सभी इंडिया पोस्ट भर्ती 2022 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने वाले कैंडिडेट की उम्र की सीमा 18 से 32 साल के बीच में है। अब अगली खबर बेरोजगारी से जुड़ी है। भारत में अक्टूबर महीने में बेरोजगारी दर बढ़कर 7.77% के स्तर पर पहुंच गई, जो सितंबर में 6.43% थी। CMIE के मुताबिक 6 राज्यों में यानी कि बिहार, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, झारखंड, राजस्थान और त्रिपुरा में बेरोजगारी दर दहाई अंकों में दर्ज की गई। डेटा के मुताबिक मध्य प्रदेश में सबसे कम 0.9% बेरोजगारी दर, छत्तीसगढ़ में 0.9%, ओडिशा में 1.1% और गुजरात में 1.7% रही। अक्टूबर के महीने में हरियाणा राज्य में सबसे ज्यादा 31.8% बेरोजगारी दर रही है। अब बुलेटिन की आखिरी खबर मोबाइल फोन खरीदने वालों के लिए। रियलमी ने 10 सीरीज के आधिकारिक लॉन्च की घोषणा का ऐलान कर दिया है, तारीख का ऐलान कर दिया है। कंपनी रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन को भारत सहित दुनिया भर में अगले हफ्ते 9 नवंबर को लॉन्च करेगी। लॉन्च से पहले कंपनी ने रियलमी 10 सीरीज के कुछ फीचर्स और खास बातों की भी जानकारी दी है। रियलमी 10 सीरीज के स्मार्टफोन 4G और 5G दोनों वर्जन में आएंगे। रियलमी 10 सीरीज का सबसे सस्ता मॉडल रियलमी 10 होगा, जबकि इसका सबसे महंगा मॉडल रियलमी 10 प्रो प्लस होगा और ये फ़ोन मिड प्राइस सेगमेंट में होंगे। अब नज़र डालते हैं आईपीओ अपडेट्स पर, देखते हैं क्या कुछ चल रहा है आईपीओ की दुनिया में। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस ने 1960 करोड़ रुपए के आईपीओ के लिए 450 से 474 रुपए प्रति शेयर मूल्य दायरा तय किया है। कंपनी का आईपीओ 9 से 11 नवंबर तक खुला रहेगा। एंकर निवेशकों के लिए बोली 7 नवंबर को खुलेगी। ये आईपीओ पूरी तरह से बिक्री पेशकश होगा, जिसमें मौजूदा शेयरधारक और प्रमोटर्स शेयरों की बिक्री करेंगे। 5 स्टार ने आईपीओ के लिए मूल्य दायरा 450 से 474 रुपए प्रति शेयर तय किया है। तो ये थी आज की तमाम बड़ी खबरें और ज़रूरी खबरें, वो खबरें जिनका आपकी जेब और आपकी ज़िंदगी पर होता है सीधा असर। ऐसी तमाम खबरों के लिए आप डाउनलोड करें मनी 9 के ऐप को, ताकि तमाम ऐसी ज़रूरी खबरें आप तक पहुंचती रहें समय पर। अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार को, तब तक के लिए अलविदा।